वैश्विक बाजारों और भूराजनीतिक घटनाओं पर नवीनतम अपडेट के लिए आपके स्रोत परफेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकित हूं और ये आज की सुर्खियां हैं। बाजार विशेषज्ञ मध्य पूर्व में भूराजनीतिक तनाव के वैश्विक बाजारों पर संभावित प्रभाव पर विचार कर रहे हैं। डीबीएस ग्रुप रिसर्च के प्रबंध निदेशक और मुख्य अर्थशास्त्री तैमूर बेग का दावा है कि हालांकि क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। बेग ने पिछली चिंताओं की तुलना करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि बाजार की धारणा को प्रभावित करने के लिए केवल एक छोटी सी झड़प से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। बाजार को एक कारक से नीचे नहीं लाया जा सकता। हम 2018 से 19 जैसी स्थिति में हैं। लेकिन अंततः यह कोविड महामारी थी जो गिरावट के लिए जिम्मेदार थी। इसी तरह जूलियस बेयर एंड कंपनी के प्रबंध निदेशक मार्क मैथ्यूज इस बात से सहमत हैं कि मध्य पूर्व की घटना बाजार में मंदी लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि पिछली बाजार गिरावट मुख्य रूप से अलग अलग भूराजनीतिक घटनाओं के बजाय व्यापक आर्थिक कारकों से जुड़ी थी। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि जब इजराइल ईरान पर हमला करता है तो बाजार कैसा व्यवहार करता है। हालांकि हालिया घटनाओं ने निवेशकों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। सीरिया में इजरायल के वाणिज्य दूतावास पर कथित हमले के बाद ईरान द्वारा इजरायल पर जवाबी हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। हालांकि सभी मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया गया था, लेकिन आगे संघर्ष की संभावना आशंका का कारण बनी हुई है। यह आर्थिक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि के बीच आया है, जिसमें यूएस सीपीआई मुद्रास्फीति उम्मीदों से अधिक है। निवेशक फेडरल रिजर्व नीति के संबंध में अपेक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, साथ ही कुछ ब्याज दरों में कटौती पर दांव लगा रहे हैं। हालांकि तनाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ईरान ने संकेत दिया है कि मामले को बंद माना जा सकता है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजरायल को किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए समर्थन न देने का आश्वासन दिया है। वित्तीय बाजारों में वैश्विक रुझानों को दर्शाते हुए भारतीय इक्विटी सूचकांक आज गिरावट के साथ खुले। पीएसयू बैंक विशेष रूप से दबाव में हैं, प्रमुख शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में भूराजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति में व्यवधान को लेकर चिंता बनी हुई है। जैसे जैसे स्थिति सामने आ रही है, निवेशक संभावित बाजार प्रभावों के लिए क्षेत्र में विकास की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। एंकर टारफैक्ट न्यूज के आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। वैश्विक बाजारों और भूराजनीतिक घटनाओं पर अधिक समाचार और विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं अंकित हूं। देखने के लिए धन्यवाद।